इस YouTube चैनल पर राजेश सर आपका स्वागत करते हैं। आज अपन 10th क्लास 12th क्लास और नीट के जो बच्चे होते हैं उनके लिए मैं एक टॉपिक लेकर आया हूँ, भोजन और मानव स्वास्थ्य यानी फूड एंड ह्यूमन हेल्थ। आज हम बात करेंगे कि भोजन जो है वो शरीर के लिए कितना आवश्यक होता है, इसमें कौन कौन से ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो शरीर के लिए अति आवश्यक होते हैं। तो भोजन जो है वो हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। भोजन जो होता है वो पाचन क्रिया के माध्यम से शरीर में जाकर के शरीर के विभिन्न अंगों में ऊर्जा प्रदान करता है और विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो भोजन की अगर अपन बात करें तो भोजन संतुलित और जो संतुलित भोजन होता है उसके रूप में पाया जाता है। पहले अपन बात करेंगे संतुलित भोजन जो होता है उसके क्या क्या लाभ होते हैं। तो संतुलित जो भोजन होता है वो शरीर को मजबूती प्रदान करता है और उसकी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का कार्य करता है। भोजन जो होता है वो व्यक्ति को स्वस्थ भी रखता है। ऐसा अपन मानते हैं कि भोजन में जो विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व होते हैं वो शरीर को किसी न किसी रूप में स्वस्थ रखते हैं। इसीलिए देखो टॉपिक जोड़ा गया भोजन और मानव स्वास्थ्य। तो अपन बात करते हैं बच्चों भोजन की। भोजन में अपन बात करते हैं आहार की, कि आहार भोजन जो होता है या अपन जिसको आहार कहते हैं इसके मुख्य 6 घटक होते हैं, यानी ये 6 घटकों से मिलकर बना होता है जिसे हम भोजन कहते हैं। ये 6 घटक कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा होता है बच्चों प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन जो होते हैं ये, और जल। ये 6 जो घटक होते हैं ये जब भोजन में उपस्थित होते हैं तो उस भोजन को हम संतुलित भोजन कहते हैं। यानी संतुलित आहार की क्या परिभाषा हुई इससे निकल के आती है कि ऐसा आहार या ऐसा भोजन जिनमें ये सभी 6 तत्व जो होते हैं उपयुक्त मात्रा में, यानी जितनी मात्रा की आवश्यकता होती है उतनी मात्रा में अगर ये उपस्थित हैं तो उस भोजन को हम क्या कहेंगे? संतुलित आहार या संतुलित भोजन कहते हैं। संतुलित आहार या संतुलित भोजन कहलाता है। तो इसे हम संतुलित आहार कह देते हैं। यदि भोजन में इनमें से किसी एक या एक से अधिक तत्व की कमी हो जाती है तो उसे हम असंतुलित भोजन कह देते हैं। वो असंतुलित भोजन की श्रेणी में आ जाता है। तो मानव शरीर के लिए ये 6 के जो कारक हैं, जो घटक हैं, ये अति आवश्यक होते हैं, अति महत्वपूर्ण होते हैं। अगर इनमें से किसी भी एक घटक या एक से अधिक घटक की जब शरीर में कमी होने लगती है तो उसे हम एक नया शब्द कहते हैं जिसे कहते हैं कुपोषण। कुपोषण शब्द का अर्थ क्या हुआ बच्चों? कि जब इनमें से किसी एक या एक से अधिक पोषक तत्व की इस आहार में से कमी हो जाती है तो उस प्रभाव को हम क्या कहते हैं? कुपोषण कहते हैं। उसे हम कुपोषण कह देते हैं। कुपोषण जो होता है मुख्य रूप से हम इसको 3 भागों में बांटते हैं अध्ययन की दृष्टि से, फॉर द स्टडी। एक तो कहलाता है विटामिन कुपोषण, यानी जब भोजन में विटामिन की कमी हो जाती है, किसी न किसी विटामिन की कमी हो जाती है तो उससे होने वाला जो प्रभाव होता है उसे विटामिन कुपोषण कह देते हैं। दूसरा होता है प्रोटीन कुपोषण, यानी जब भोजन में प्रोटीन की कमी हो जाती है तो उससे होने वाले प्रभाव को प्रोटीन कुपोषण कह देते हैं बच्चों। और तीसरा जो प्रभाव होता है वो कहलाता है खनिज कुपोषण, यानी जब किसी पोषक तत्व की, किसी धात्विक तत्व की कमी हो जाती है शरीर में, जैसे कैल्शियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, और भी कई प्रकार के जो तत्व हमारे लिए शरीर के लिए आवश्यक होते हैं किसी न किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए, जैव रासायनिक अभिक्रिया जितनी भी शरीर में होती हैं उनके लिए जो आवश्यक तत्व होते हैं, जो खनिज तत्व होते हैं, वो अगर कम हो जाते हैं शरीर में तो उसे हम कहते हैं खनिज कुपोषण। तो आइए बच्चों अपन इनको डिटेल से पढ़ते हैं। पहले अपन पढ़ते हैं खनिज कुपोषण,
यानी नहीं, सबसे पहले हम पढ़ते हैं विटामिन कुपोषण, यानी विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग उत्पन्न हो जाते हैं और वो रोग के क्या प्रभाव होते हैं। तो अपन देखते हैं सबसे पहले विटामिन कुपोषण को। तो पहले हम पढ़ते हैं बच्चों विटामिन कुपोषण के बारे में। अगर अपन बात करें तो अपन देखते हैं कि फर्स्ट अपना है विटामिन कुपोषण, यानी विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं और वो कौन कौन से विटामिन की कमी से होता है। तो अपन इस तरफ तो लिख लेंगे विटामिन्स, यानी विटामिन्स के नेम, उनसे होने वाले जितने भी रोग हैं अपन सीधे उनके रोगों के बारे में पढ़ते हैं। रोग का नाम, यानी कौन सा उसमें रोग होता है, उसकी कमी से होने वाले जो रोग होते हैं और उनके क्या क्या लक्षण होते हैं। रोग का नाम व लक्षण, ठीक है। तो पहले अपन देखते हैं विटामिन, पहले अपन बात करते हैं विटामिन ए की। विटामिन ए जो होता है उसको अपन कहते हैं रेटिनॉल। ये जो होता है रेटिनॉल कहलाता है बच्चों, इसे हम रेटिनॉल कहते हैं। और क्योंकि ये रेटिनॉल जो होता है वो आंखों के लिए बहुत ही उपयुक्त, बहुत ही लाभदायक विटामिन होता है। इसकी कमी से जो रोग होता है उसे हम रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। यानी इसकी कमी से होने वाला जो रोग है वो है रतौंधी, उसको रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस के, यानी रात में जो होता है प्रकाश की जो तेज रोशनी होती है रात में उसमें दिखाई नहीं देता है, कम दिखाई देता है। इसके अलावा इसमें एक और रोग होता है जीरोफ्थैल्मिया, जिसको हम कहते हैं जीरोफ्थैल्मिया, जिसमें नेत्र जो होती हैं वो शुष्क हो जाती हैं। जीरोफ्थैल्मिया, शुष्क नेत्र, नेत्र जो होती हैं वो सूखी सूखी हो जाती हैं। तो विटामिन ए की कमी से इस प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। फिर अपन बात करते हैं विटामिन बी की। विटामिन B1 जो होता है, B1 जो होता है वो कहलाता है थायमीन। इसे थायमीन कहते हैं। और इसकी कमी से जो रोग होता है वो बहुत ही नोन रोग है बेरी, जिसे हम कहते हैं बेरी रोग। बेरी रोग जो होता है विटामिन B1 की कमी से होता है। इसमें पाचन क्षमता जो होती है उसमें भी कमी आ जाती है और हृदय की धड़कन भी कम हो जाती है। पाचन क्षमता में कमी आ जाती है बच्चों। फिर अपन बात करते हैं विटामिन B2 की। जिसको अपन कहते हैं राइबोफ्लेविन कहलाता है। विटामिन B2 जो होता है उसको राइबोफ्लेविन कहते हैं। और इसकी कमी से हो जाता है कीलोसिस, यानी होठ जो होते हैं वो फटने लगते हैं, वो रोग कहलाता है कीलोसिस। होठ का फटना, होठ जो होते हैं बच्चों वो फटने लगते हैं, उसको हम कहते हैं कीलोसिस। इसके अलावा और जो रोग होता है बालों का झड़ना, बाल जो होते हैं वो भी झड़ने लगते हैं। ये होता है विटामिन B2 की कमी से बालों का झड़ना, जिसको हम कहते हैं डर्मेटाइटिस, यानी त्वचा का भी एक विकार होता है। उस प्रकार का रोग जो होता है विटामिन B2 के कारण होता है। फिर अपन बात करते हैं विटामिन B5 की, जो कहलाता है नियासिन। विटामिन B5 नियासिन,
नियासिन जो होता है इसकी कमी से पेलेग्रा हो जाता है। पेलेग्रा का अर्थ ये होता है कि जीभ और त्वचा की जो पपड़ी होती है बच्चों, उस पर पपड़ी आने लगती है, पेलेग्रा। जीभ जो होती है, यानी अपनी जो जीभ होती है, इस जीभ पर या अपनी जो त्वचा होती है उस पर, जीभ व त्वचा पर पपड़ी पड़ने लग जाती है, वो रोग कहलाता है पेलेग्रा रोग। तो ये कुछ विटामिन हैं, विटामिन ए, विटामिन बी जो कॉम्प्लेक्स होता है उसमें बहुत सारे विटामिन होते हैं। फिर अपन बात करते हैं विटामिन B7 की, जिसको कहते हैं बायोटीन। विटामिन B7 ये कहलाता है बायोटीन। बायोटीन जो होता है, इससे भी क्या होता है, त्वचा में विकार उत्पन्न हो जाते हैं। इसकी कमी से त्वचा में विकार उत्पन्न होने लगते हैं, यानी स्किन डिजीज जो है वो हमारी होने लगती है। डर्मेटाइटिस ये कहलाता है, पेशियों में दर्द होने लगता है और इसमें अरुचि यानी मितली आना जो कहते हैं, वो रोग इसमें उत्पन्न होने लगते हैं। फिर अपन बात करते हैं अगले विटामिन की, विटामिन 9। इसको भी अपन नीचे लिख लेते हैं, विटामिन B9। B9 जो होता है विटामिन 9, इसे कहते हैं फॉलिक अम्ल। फॉलिक अम्ल कहलाता है बच्चों। तो विटामिन B9 जो होता है उससे रक्त क्षीणता यानी रक्त की कमी होना, अरक्तता जिसको हम एनीमिया भी कहते हैं, ये रोग इससे हो जाता है। इसे हम कहते हैं रक्त क्षीणता या अरक्तता, जो कहलाता है एनीमिया। एनीमिया रोग होने लगता है। अरक्तता, रक्त क्षीणता यानी रक्त की कमी होना, ये जो रोग है ये विटामिन B9 की कमी से होते हैं। इसके बाद अपन देखते हैं, एक होता है विटामिन B12। विटामिन B12 जो होता है उसे साइनोकोबालएमीन विटामिन भी कहते हैं और इसमें कोएंजाइम पाया जाता है, जिसमें जो धातु होती है उसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है। विटामिन B12 साइनोकोबालएमीन जो इसका नाम है, इसको अपन कहते हैं साइनोकोबालएमीन। इसकी कमी से भी रक्त क्षीणता या जिसको हम कहते हैं अरक्तता यानी एनीमिया हो जाता है। रक्त क्षीणता या एनीमिया, इससे भी रक्त क्षीणता या एनीमिया रोग हो जाता है। फिर अपन बात करते हैं विटामिन सी की। विटामिन सी जो होता है वो कहलाता है एस्कॉर्बिक अम्ल बच्चों। इसको हम कहते हैं एस्कॉर्बिक। ये एस्कॉर्बिक अम्ल कहलाता है विटामिन सी जो होता है, और इसकी कमी से जो रोग होता है उसे स्कर्वी कहते हैं। स्कर्वी का अर्थ होता है मसूड़ों से रक्त बहने लगता है, मसूड़ों से खून निकलना। इसका एक विशेष रोग है जिसको हम कहते हैं स्कर्वी। स्कर्वी जो रोग है उसका अर्थ होता है मसूड़ों से खून निकलना। मसूड़ों से खून निकलना, हड्डियां जो होती हैं, अस्थियां जो होती हैं वो कमजोर हो जाती हैं, यानी अस्थियों का कमजोर होना, अस्थियों का कमजोर होना, ये रोग भी इसी से होता है बच्चों। फिर अपन बात करते हैं विटामिन डी की। विटामिन डी, इस विटामिन डी को हम कहते हैं कैल्सीफेरॉल। अपन ने सुना होगा नाम रिकेट्स का। रिकेट्स जो होता है वो विटामिन
डी की कमी से होता है, जिसे सूखा रोग भी कहते हैं, रिकेट्स, सूखा रोग, इसे सूखा रोग भी कहते हैं रिकेट्स को। और इसके अलावा इसमें अस्थियां जो होती हैं कमजोर हो जाती हैं, यानी ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग जो होता है वो भी विटामिन डी की कमी से होता है। ऑस्टियोमलेशिया नामक जो रोग होता है, इसमें क्या होता है, इसमें अस्थियां जो होती हैं, हड्डियां जो होती हैं वो कमजोर हो जाती हैं, उसे ही हम ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। फिर अपन बात करते हैं अगले विटामिन की। विटामिन डी के बाद में विटामिन ई। टोकोफेरोल, ये जो विटामिन है ये कहलाता है टोकोफेरोल, इसे हम कहते हैं। इसकी कमी से क्या होता है कि लैंगिक जो गतिविधियां होती हैं वो कम हो जाती हैं, यानी नपुंसकता उत्पन्न हो जाती है। लैंगिक गतिविधियों में कमी, यानी लैंगिक जनन जो होता है, लैंगिक अंग जो होते हैं उनके विकास रुक जाता है, उनकी वृद्धि रुक जाती है विटामिन ई की कमी से। फिर हम बात करते हैं विटामिन के की। एक अंतिम जो इसका विटामिन है, विटामिन के। इस विटामिन के को जो अपन कहते हैं यह नेफ्थोक्विनोन के नाम से जाना जाता है, नेफ्थोक्विनोन। विटामिन के जो होता है बच्चों, वो रक्त के स्त्राव को रोकने के लिए बहुत उपयोगी विटामिन होता है, यानी ये जो होता है रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो क्या होता है, हेमरेज होने लगता है, यानी चोट लगने पर अत्यधिक रक्त स्त्राव होना, जिसको हम हेमरेज कहते हैं, वो होने लगता है। इसकी विटामिन के की कमी से क्या होता है, हेमरेज। हेमरेज का अर्थ होता है चोट लगने पर रक्त स्त्राव होना, रक्त स्त्राव होना हेमरेज कहलाता है। तो ये कुछ विटामिन की कमी से होने वाले रोग हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इनको याद करना, क्योंकि एग्जाम में हमेशा विटामिन की कमी से होने वाले रोग पूछे जाते हैं। अब अपन पढ़ेंगे विटामिन कुपोषण के बाद में दूसरा जो अपना कुपोषण है वो है प्रोटीन कुपोषण। बच्चों क्या होता है प्रोटीन कुपोषण में, यानी जो गरीबी के कारण जो छोटे बच्चे होते हैं उनको प्रोटीन जो होता है उस आहार में भरपूर मात्रा में नहीं मिल पाता। तो भोजन में जब प्रोटीन की कमी हो जाती है तो उस प्रकार के जो रोग होते हैं उसे हम हीनता जन्य रोग भी कहते हैं। और ये जो रोग होते हैं प्रोटीन की कमी से दो प्रकार के होते हैं। एक रोग तो कहलाता है क्वाशियोरकर। क्वाशियोरकर रोग जो होता है प्रोटीन की कमी से होता है, और दूसरा होता है मेरास्मस। ये दो प्रकार के रोग जो होते हैं वो प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग कहलाते हैं। क्वाशियोरकर रोग में क्या होता है, बच्चे का पेट जो होता है वो आगे से फूल जाता है, उसे भूख कम लगती है, स्वभाव उसका चिड़चिड़ा हो जाता है और त्वचा पीली और शुष्क काली धब्बेदार हो जाती है। ठीक है बच्चों, उसे हम कहते हैं क्वाशियोरकर रोग। यानी क्वाशियोरकर रोग में क्या होता है, इस रोग में क्या होता है, बच्चे का पेट फूल जाता है, यानी बच्चे का जो पेट होता है वो पेट फूल जाता है, उसे भूख कम लगती है। भूख कम लगना, त्वचा सूख कर काली धब्बेदार हो जाती है, यानी काली हो जाती है, धब्बेदार हो जाती है, पीली भी हो जाती है। ठीक है, स्वभाव जो होता है उसका, क्योंकि प्रोटीन की कमी होती है तो उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। ये रोग जो होते हैं
ये रोग मुख्य रूप से क्वाशियोर रोग जो होता है प्रोटीन की कमी से बच्चों में उनमें देखा जाता है। दूसरा जो रोग है वो है मेरास्मस रोग। मेरास्मस रोग जो होता है उसमें क्या होता है, जब प्रोटीन की कमी हो जाती है तो उसमें पर्याप्त ऊर्जा की, यानी बच्चे में पर्याप्त ऊर्जा की कमी हो जाती है, शरीर जो होता है वो सूख कर बिल्कुल दुर्बल हो जाता है और आंखें कांतिहीन और अंदर की तरफ धंस जाती है। इस प्रकार की स्थिति को मेरास्मस कहते हैं। यानी इसमें क्या होता है, शरीर दुर्बल यानी कमजोर हो जाता है, बिल्कुल दुर्बल हो जाता है। शरीर जो होता है उसमें ऊर्जा की कमी हो जाती है, शरीर सूख जाता है, आंखें जो होती हैं कांतिहीन तथा अंदर की तरफ धंस जाती है। यानी आंखें जो होती हैं वो कांतिहीन हो जाती हैं और अंदर की तरफ धंस जाती है। इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, मेरास्मस कह देते हैं। तो बच्चों ये जो दो रोग हैं ये प्रोटीन की कमी से होने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट रोग हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप इन दोनों स्थितियों को ध्यान रखें, ये हीनता जन्य रोग कहलाते हैं। यानी दोनों की दोनों जो रोग हैं उसे हीनता जन्य रोग भी कहते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन की कमी से होता है, एक प्रकार का कुपोषण रोग है, इसलिए इसका विशेष ध्यान रखें। अब हम तीसरी जो स्थिति है कुपोषण की वो पढ़ेंगे, खनिज कुपोषण के बारे में। खनिज कुपोषण की अगर हम बात करें तो खनिज जो तत्व होते हैं, विभिन्न प्रकार के खनिज तत्व हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और इनकी कमी से शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे कि लौह तत्व जो होता है हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर लौह तत्व की कमी होने लग जाए तो शरीर में रक्त जो होता है उसके निर्माण में कमी आ जाती है। इसी प्रकार से अगर आयोडीन जो है वो शरीर में कम मिले तो थायरोक्सिन ग्रंथि की क्रिया जो होती है वो मंद हो जाती है और गलगन यानी घेंगा नामक रोग भी उत्पन्न हो सकता है। इसी प्रकार से कैल्शियम तत्व जो होता है वो हड्डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है बच्चों। तो अगर कैल्शियम की कमी हो जाए तो हड्डियां जो होती हैं वो कमजोर होने लगती हैं। इस प्रकार से कई प्रकार के जो खनिज तत्व होते हैं वो हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक होते हैं। तो हम इनमें से कुछ खनिज तत्वों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से खनिज तत्वों का क्या क्या प्रमुख कार्य होता है। तो हम देखते हैं, एक तरफ हम देखते हैं तत्वों के नाम, तत्वों के नाम यानी कौन कौन से तत्व हैं और उनके प्रमुख कार्य क्या क्या है। अगर उनकी कमी हो जाए तो ये कार्य जो होते हैं वो रुक जाते हैं। तो पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले अगर हम तत्व की बात करते हैं तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट तत्व है वो होता है सोडियम। सोडियम तत्व जो होता है इसका प्रमुख कार्य होता है मांसपेशियों का संकुचन करना, तंत्रिकीय आवेग का संचरण करना और शरीर का विद्युत अपघटन और संतुलन बनाए रखना। तो पहला इसका जो कार्य है वो है मांसपेशियों का संकुचन, मांसपेशियों में संकुचन करना, आवेगों का संचरण यानी विभिन्न प्रकार के जो संवेदनाएं हमारे शरीर में उत्पन्न होती हैं वो संवेदनाएं मस्तिष्क से विभिन्न अंगों तक और अंगों से पुनः मस्तिष्क तक जो पहुंचाई जाती हैं, जो आवेग कहलाते हैं, उनके संचरण का कार्य भी सोडियम द्वारा ही किया जाता है। और शरीर का विद्युत अपघटन करना, शरीर का विद्युत अपघटन यानी शरीर में जो विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, उसमें इलेक्ट्रोलाइसिस करने का कार्य भी सोडियम द्वारा किया जाता है। और शरीर का संतुलन बनाना, ये जो कार्य है ये सोडियम तत्व द्वारा किए जाते हैं। अगर सोडियम की कमी हो जाए तो निम्न जो कार्य है वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे,
रुक जाएंगे, इनमें कमी आ जाती है। दूसरे तत्व की अगर हम बात करें बच्चों तो वो होता है पोटेशियम। पोटेशियम देखिए, पोटेशियम जो होता है उसका कार्य भी मांसपेशियों के संकुचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा तंत्रिकी आवेग जो होते हैं उसके संचरण में भी ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है। शरीर का विद्युत अपघटन यानी जो कार्य सोडियम का होता है लगभग वो कार्य पोटेशियम का भी होता है। तो विभिन्न प्रकार के सारे के सारे जो कार्य हैं ये सोडियम द्वारा ही, पोटेशियम द्वारा भी किए जाते हैं। तो हम इसको रूल्स में लिख सकते हैं, यानी मांसपेशियों के संकुचन भी करता है, आवेगों का, तंत्रिका आवेगों का संचरण करता है, शरीर का विद्युत अपघटन के कार्य भी करता है और विभिन्न प्रकार की कोशिकीय क्रियाओं को भी करता है। फिर हम बात करते हैं कैल्शियम की। कैल्शियम जो होता है बच्चों, कैल्शियम जो होता है वो विटामिन डी के साथ हड्डियों और दांतों को मजबूती प्रदान करता है, यानी हड्डियों की मजबूती के लिए कैल्शियम का होना अति आवश्यक होता है। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि विटामिन डी के साथ मिलकर, विटामिन डी के साथ ये क्या करता है, हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है, यानी हड्डियों को मजबूत करने का कार्य विटामिन डी करता है। उसके बाद अपन बात करते हैं फास्फोरस की। अपन यहाँ मुख्य मुख्य जो खनिज तत्व हैं उनकी बात कर रहे हैं। वैसे तो बहुत सारे तत्व होते हैं जो शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन अपन जो महत्वपूर्ण जो तत्व हैं उन्हीं की बात करेंगे। फास्फोरस जो होता है ये कैल्शियम के साथ मिलकर हड्डी तथा दांतों को मजबूती प्रदान करता है। तो फास्फोरस क्या करता है, ये कैल्शियम के साथ मिलकर, यानी ये कैल्शियम के साथ मिलकर हड्डियों तथा, यानी हड्डी जो होती है हड्डियों तथा दांतों को, दांत जो होते हैं दांतों को मजबूती प्रदान करता है, मजबूती प्रदान करने का जो कार्य होता है वो फास्फोरस का होता है। फिर अपन देखते हैं लोह तत्व। लोहे की अपन ने भी बात की थी बच्चों कि लोहा जो होता है हमारे शरीर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये हीमोग्लोबिन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लोह तत्व यानी Fe, हीमोग्लोबिन जो रक्त का एक वर्णक होता है, लाल रंग का वर्णक होता है, यानी रुधिर में हीमोग्लोबिन का जो निर्माण होता है वो लोह तत्व के द्वारा होता है और ऊतकों के ऑक्सीकरण में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये क्या करता है, हीमोग्लोबिन का निर्माण, यानी एक प्रकार से रक्त के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और उसके अलावा क्या करता है, ये ऊतक ऑक्सीकरण का भी कार्य करता है, ऊतक ऑक्सीकरण का कार्य भी ये करता है। उसके अलावा जो तत्व है अंतिम वो है आयोडीन। आयोडीन जो होता है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। आयोडीन, आयोडीन जो होता है वो थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो गलघन या घेंगा रोग जो हो जाता है, देखते हैं अपन आयोडीन। आयोडीन जो होता है वो थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करता है, यानी इसमें सहायक होता है। तो इस प्रकार बच्चों अपन ने यहाँ पर जो भोजन में मुख्य मुख्य जो पोषक तत्व होते हैं उनके बारे में बात की। उन पोषक तत्वों की कौन कौन सी कमी होती है, उनको कुपोषण कहते हैं। कुपोषण कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं।
विटामिन कुपोषण, प्रोटीन कुपोषण और खनिज कुपोषण। इन तीनों की कमी से कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं, ये सारी बातें आज अपन ने इस वीडियो में पढ़ी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए और मेरा जो चैनल है कैनी साइंस विद राजेश सर, इसको सब्सक्राइब कीजिए। कैनी साइंस विद राजेश सर, ये चैनल का नाम है, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए और अगला जो इसका वीडियो है इस चैप्टर से संबंधित उसको देखिए।